आज हम सब वन नेशन वन इलेक्शन के विषय के ऊपर विचार करने के लिए यहां एकत्र हैं। और आप देखिए कि इसमें कितना सुखद संयोग है कि हम गुजरात की धरती पर हैं, जहां से वन नेशन को का आर्किटेक्ट माने जाने वाले सरदार पटेल की जन्मभूमि है। यानी आजादी के बाद वन नेशन के कॉन्सेप्ट को यदि मूर्त रूप प्रदान किया गया तो यहीं से, और उसमें भी गुजरात यूनिवर्सिटी में है। भी एक संयोग देखिए कि अब वो वन नेशन के उस कॉन्सेप्ट को अपनी पीक की तरफ प्रोपोगेशन में ले जाने के लिए नियति ने जिनको चुना है इस अमृत काल में, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से है। और यही विश्वविद्यालय के वो भी एलमनी है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी एलमनी है। और मुझे और प्रसन्नता इसलिए होती है कि भाई मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, अर्थात मोदी जी की कर्म भूमि से आ रहा हूं और जन्मभूमि में आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। परंतु उसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो वन नेशन का कॉन्सेप्ट स्थापित न होने पाए, उसको चुनौती देने वाले जिन्ना भी यहीं से निकले थे। और आज एक संयोग देखिए कि वन नेशन को शिखर पर ले जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आज गुजरात में हैं, और वन नेशन के खिलाफ रहने वाले भारत की राजनीति के चिर युवा, उम्र 55 की दिल बचपन की, वो भी आज गुजरात में है। मुझे लगता है ऐसे सुंदर संयोग बहुत कम समय पे बनते होंगे। अब हम जिस सभागार में हैं वो है अटल कलाम सभागार, मुझे बताया गया। अब हम जब इस कॉम्प्लेक्स में हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, फिर हमें ध्यान आता है अटल जी के नाम से कि इस भारत में जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो इलेक्शन से पहले नेता बन के प्रधानमंत्री हुए। जो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 2007 के बाद का कोई सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, मोदी जी की रेटिंग 50%, 55% से लेकर 70-72% थी कि लोग कहते थे कि ये प्रधानमंत्री होने चाहिए इलेक्शन से पहले। और आप राह चलते किसी से पूछिए 2011-12 आते आते किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आदमी शूट से ही कहता था कि मोदी जी को होना चाहिए। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। 2013 की बात है, यह महीना था मई के आसपास का, तब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट अनाउंस्ड नहीं हुए थे। तो क्या हुआ कि एक पार्टी की बैठक थी, वो लेट चलने वाली थी, तो हमने अपने ड्राइवर को छोड़ दिया। जिन सज्जन के यहाँ बैठक थी उन्होंने कहा मैं अपने ड्राइवर से छुड़वा दूंगा। तो 12 साढ़े 12 बजे घर पे आए और थोड़ी देर के बाद उसी ड्राइवर का फोन मेरे फोन के ऊपर आ रहा था। तो मैंने कहा ये इतनी रात में क्यों फोन कर रहा है। मैंने उठाया तो उसने कहा कि एक पुलिस वाले सज्जन हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। किसी पुलिस वाले ने उसको रोक लिया। तो मुझे लगा शायद इसने कुछ गलत गलत पार्किंग कर दी होगी, या रात में कई बार इंक्वायरी हो जाती है इसलिए। तो मैंने उससे पूछा कि इसने कुछ गलत किया है क्या। तो उसने कहा नहीं साहब, गलत नहीं किया है, केवल गाड़ी पार्क किए हुए था काफी देर से सड़क के किनारे पे, उसके कुछ एटीएम में प्रॉब्लम आ गई थी। तो रात में जैसे पुलिस जाती पेट्रोलिंग पे और उसे लगे कि कोई व्यक्ति सड़क के बीच में काफी देर से खड़ा है तो पूछने लगते हैं। तो उसने कहा कि जब इन्होंने बताया कि आप पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, तो मैंने कहा कि जरा मेरी एक बात करवा दें। तो पुलिस वाले ने कहा मुझे इसके संदर्भ में कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं तो बस उनको एक ये सलाह दीजिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवा दें, तो ये देश नई दिशा में जाएगा। आप सोचिए ये पुलिस वाला है। हम लोग गए एक मंदिर में दर्शन करने, उस समय राजनाथ सिंह जी भी वहां थे। मंदिर का पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करवा दिए, दुष्टों का संहार वही करेंगे। आप सोचिए ये भाव। और अटल जी के बारे में, हम लोग बच्चे थे, 40 साल तक 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक दिन ये युवक देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और जब वो 96 और 98 में बने, यानी 40 साल तक देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा। ये होता है वास्तविक नेतृत्व, यानी जनता का समर्थन, पार्टी का पूरा समर्थन, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनना। बाकी सब लोग कैसे प्रधानमंत्री बने आपको पता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह
जिनका मैं उन्हीं की जबानी कोट कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में उन्होंने खुद ये बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। दैट्स हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स आर मेड। देवगौड़ा जी, गुजराल जी कैसे बने सबको पता है। श्री पीवी नरसिम्हा राव तो संन्यास ले चुके थे, उसके बाद आ गए। राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद मृत्यु से उपजी परिस्थितियों से बन गए। वैसे उनके बारे में अभी उनके मित्रों ने बड़ा विचित्र खुलासा भी कर दिया है उनकी योग्यता के बारे में, वो एक अलग विषय है। इंदिरा जी कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया की संज्ञा पाकर बनी थी। जनता के समर्थन से पहली बार पीएम नहीं बनी। और जवाहरलाल नेहरू जी कैसे बने? 26 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जब कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसी को इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व लेना था, तो नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सारी प्रदेश कमेटियों से एक वोट पट्टाभी रमैया को, एक वोट कृपलानी को और शेष सारे वोट सरदार पटेल को और 0 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को। लोकतंत्र के रक्षकों को देखिए, 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बनने वाले शायद वो दुनिया के इकलौते व्यक्ति होंगे। तो ये दर्शाता है बाकी सब पीएम बन के नेता बने, हमारे नेता नेता बन के पीएम बने, चुनाव के द्वारा बने।